वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सादुल शहर में सीएम वजूलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी का वादा। मुख्यमंत्री वजूलाल शर्मा ने सादुल शहर दौरे के दौरान युवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 5 सालों में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने रोजगार को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा, युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में अवसर बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। सादुल शहर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और प्रदेश में विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से रोजगार की तैयारी कर रहे युवाओं में उम्मीद बढ़ी है। राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, सिर्फ 2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज, कई इलाकों में इंतजार। राजस्थान में मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में केवल 2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई है। कई इलाकों में बारिश का दौर धीमा पड़ने से किसानों की चिंता बढ़ सकती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, लेकिन व्यापक स्तर पर मानसून की सक्रियता देखने को नहीं मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। मानसून की कमजोर स्थिति के कारण प्रदेश में बारिश के आंकड़ों में भी क्षेत्रीय अंतर नजर आ रहा है। किसानों को अब आगामी दिनों में अच्छी बारिश का इंतजार है। स्वतंत्रता दिवस पर 24 मंत्री फहराएंगे तिरंगा, अलग अलग जिला मुख्यालयों पर संभालेंगे जिम्मेदारी। राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सरकार ने मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय कर दी है। प्रदेश के 24 मंत्री अलग अलग जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर ध्वजारोहण करेंगे। मंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। जिला मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम लोग भी मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रियों के दौरे को लेकर संबंधित जिलों में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को भी प्रमुखता से सामने रखा जाएगा। बीकानेर के मेघासर पहुंचे सीएम वजूलाल, ट्रॉमा सेंटर समेत विकास कार्यों को दी सौगात। मुख्यमंत्री वजूलाल शर्मा बीकानेर के मेघासर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र को नई विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने ट्रॉमा सेंटर समेत विभिन्न परियोजनाओं का ऐलान किया। इन योजनाओं से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की जरूरतों से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। ट्रॉमा सेंटर शुरू होने से सड़क हादसों और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिलने से मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सरकार की विकास योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोटा रेल मंडल को बड़ी सौगात, जल्द दौड़ेंगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस, सफर होगा आसान। कोटा रेल मंडल को यात्रियों के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जल्द ही 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। इन ट्रेनों के जरिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नई रेल सेवाओं से लंबी दूरी के सफर में यात्रियों को सुविधा और समय की बचत हो सकती है। कोटा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को प्रमुख शहरों से जोड़ने में इन ट्रेनों में अहम भूमिका होगी। रेलवे की ओर से नई सेवाओं को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ट्रेनों के नियमित संचालन से यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। सीकर से उज्जैन और अंबाजी की राह होगी आसान, रोडवेज चलाएगी एसी बसें। सीकर के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राजस्थान रोडवेज जल्द ही सीकर से उज्जैन और अंबाजी के लिए एसी बसों का संचालन शुरू करेगी। दोनों रूट का सर्वे पूरा हो चुका है और उच्च अधिकारियों से मंजूरी भी मिल गई है। बस सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को धार्मिक स्थलों तक आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। उज्जैन और अंबाजी जाने वाले यात्रियों को अब निजी बसों या अन्य साधनों पर निर्भरता कम होगी। रोडवेज की ओर से इन दोनों मार्गों पर संचालन की तैयारियां की जा रही हैं। नई एसी बस सेवा शुरू होने से सीकर और आसपास के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के 13 जिलों में सामान्य से कम बारिश, जल संसाधन विभाग ने जारी की रिपोर्ट। राजस्थान में मानसून की स्थिति को लेकर जल संसाधन विभाग ने बारिश का आंकड़ा जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के 13 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। बारिश के आंकड़ों में जिलों के बीच काफी अंतर देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, जबकि कई जिले अब भी सामान्य बारिश का इंतजार है। मानसून की स्थिति का असर
खेती और जल संसाधनों पर भी पड़ सकता है। विभाग की रिपोर्ट के बाद संबंधित क्षेत्रों में बारिश की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। किसानों के लिए आगामी दिनों में होने वाली बारिश महत्वपूर्ण होगी, खासकर खरीफ फसलों के लिहाज से। रक्षाबंधन पर यात्रियों को राहत, उत्तर पश्चिम रेलवे ने भीड़ से निपटने के लिए किए इंतजाम। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। त्योहार के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त व्यवस्थाओं पर जोर दिया है। स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षित आवागमन के लिए इंतजाम किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति और समय की जानकारी जरूर जांच लें। रक्षाबंधन के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ यात्रा करते हैं। ऐसे में रेलवे की तैयारियों से यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षित सफर उपलब्ध कराने की उम्मीद है। कोटा में 5 किलोमीटर तिरंगा यात्रा, बिरला बोले देश के लिए कुछ कर गुजरने का समय। कोटा में देशभक्ति के उत्साह के बीच करीब 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों को देश के लिए योगदान देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज देश के लिए गोली और खून की नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने की जरूरत है। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे रास्ते देशभक्ति के नारों और राष्ट्रीय ध्वज से माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। कार्यक्रम में युवाओं और आम लोगों की भागीदारी खास रही। यात्रा के जरिए राष्ट्र प्रेम, एकता और देश के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। राजस्थान की सभी 104 जननी एम्बुलेंस में प्रसव किट अनिवार्य, विभाग ने दिए निर्देश। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अहम निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश की सभी 104 जननी एम्बुलेंस में प्रसव किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखने को कहा गया है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचने से पहले गर्भवती महिला को जरूरी सहायता उपलब्ध कराना है। एम्बुलेंस में प्रसव किट होने से रास्ते में प्रसव की स्थिति बनने पर प्रशिक्षित स्टाफ को आवश्यक संसाधन मिल सकेंगे। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सभी एम्बुलेंस में किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। अनूपगढ़ जिला बहाली की मांग पर मार्च, सीएम की सभा से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता अधिवक्ता हिरासत में। अनूपगढ़ को फिर से जिला बनाने जाने की मांग को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा की ओर मार्च करने निकले कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी अनूपगढ़ जिला बहाली की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना है कि जिला समाप्त किए जाने से क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की सभा के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों को सभा स्थल की ओर बढ़ने से रोकते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुद्दे को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। यूसीसी बिल पर दक्षिण राजस्थान की सियासत गर्म, आदिवासी पहचान को लेकर बीएपी का विरोध। राजस्थान में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल को लेकर दक्षिण राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। सरकार मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी में है और आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही गई है। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने इस प्रावधान पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि आदिवासियों को अलग रखने से उनकी पहचान और समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार और बीएपी के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव बढ़ने के आसार है। मॉनसून सत्र में बिल पेश होने के बाद आदिवासी क्षेत्रों की राजनीति में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। महेंद्र भगत और सुरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 14 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। महेंद्र भगत और सुरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। इसके अलावा प्रदेश की 14 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। पुलिस पदक पुलिस सेवा में उत्कृष्ट योगदान, कर्तव्य निष्ठा और उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिए जाते हैं। सम्मान मिलने से पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा। विभाग में लंबे समय से बेहतर सेवा देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के योगदान को इस सम्मान के जरिए पहचान मिलेगी। पदक प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को विभागीय स्तर पर बधाइयां दी जा रही हैं।
18 देशों के 36 डिजिटल क्रिएटर्स ने देखा जयपुर उदयपुर, दुनिया तक पहुंचेगा राजस्थान पर्यटन। राजस्थान के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 18 देशों के 36 डिजिटल क्रिएटर्स ने जयपुर और उदयपुर का दौरा किया। क्रिएटर्स ने प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों, संस्कृति, विरासत और स्थानीय अनुभवों को करीब से जाना। अब वे राजस्थान से जुड़े फोटो, वीडियो और डिजिटल कंटेंट को अपने अपने देशों में साझा करेंगे। इससे राजस्थान के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत, कला, संस्कृति और पर्यटन स्थलों का प्रचार होने से विदेशी पर्यटकों की रुचि बढ़ सकती है। यह पहल राजस्थान को वैश्विक डिजिटल पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। राजस्थान में साइकिल योजना पर बड़ा बदलाव, 90,000 छात्राएं होंगी वंचित, गहलोत ने घेरा। राजस्थान की छात्राओं से जुड़ी साइकिल योजना में बदलाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि योजना में बदलाव के कारण करीब 90,000 छात्राएं लाभ से वंचित हो जाएंगी। गहलोत ने सरकार से छात्राओं के हित में फैसला वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि ग्रामीण और जरूरतमंद छात्राओं के लिए साइकिल स्कूल तक पहुंचने का महत्वपूर्ण साधन है। योजना में बदलाव से खासतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों की छात्राओं पर असर पड़ सकता है। सरकार की ओर से योजना को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट किया जाना बाकी है। मुद्दे पर राजनीतिक बहस बढ़ती जा रही है। जर्जर स्कूल को लेकर छात्रों का गुस्सा रंग लाया, 3 दिन में गिरेंगे खतरनाक भवन। अलवर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधावास में जर्जर भवन को लेकर विद्यार्थियों का धरना आखिरकार खत्म हो गया। स्कूल में भवन की पट्टी गिरने के बाद छात्र छात्राओं ने सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। शुक्रवार को प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जर्जर और खतरनाक भवनों को 3 दिन के भीतर गिरा दिया जाएगा। विद्यार्थियों का कहना था कि जर्जर भवन के कारण उनकी जान को खतरा बना हुआ था। प्रशासन के आश्वासन के बाद छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया। अब भवन हटाए जाने के बाद स्कूल में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। जयपुर में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रसूताओं की मौत और महिला अपराध के खिलाफ पैदल मार्च। जयपुर में महिला कांग्रेस ने प्रसूताओं की मौत और महिला अपराध के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि प्रदेश में महिलाओं से जुड़े अपराधों और प्रसूताओं की मौत के मामलों को लेकर सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए। पैदल मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। महिला कांग्रेस ने सरकार से प्रसूता महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और महिला अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की भी तैनाती रही। सांसद सीपी जोशी बोले, विदेशी ताकतों की कठपुतली बनने से बेहतर जनता के बीच जाकर कमजोरियां खोजे। सांसद सीपी जोशी ने राजनीतिक दलों और नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों की कठपुतली बनने से बेहतर है कि नेता जनता के बीच जाएं और अपनी कमजोरियां तलाशें। जोशी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है और राजनीतिक दलों को जनता से लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए। उन्होंने नेताओं से आत्ममंथन करने और जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझने की अपील की। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। जोशी ने कहा कि देश और समाज के हित में काम करने के लिए बाहरी प्रभावों से दूर रहकर जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस का आरोप, 218 वार्ड कम और आरक्षण 21 से घटकर 18.9%। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि ओबीसी के 218 वार्ड कम कर दिए गए हैं और आरक्षण का प्रतिशत भी 21% से घटाकर 18.9% कर दिया गया। पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आरक्षण में कमी से ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ेगा। वहीं सरकार की आरक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे ओबीसी समाज के हितों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए विरोध की रणनीति तैयार करने की बात कही है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव बढ़ने के आसार हैं। बीकानेर में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 1,20,000 रिश्वत लेते 2 रेल अधिकारी गिरफ्तार।
राजस्थान के बीकानेर में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 रेल अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 48 करोड़ रुपए के टेंडर बिल को पास करने के एवज में 1,20,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने कार्यवाही करते हुए दोनों को कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। कार्यवाही के बाद रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। जांच एजेंसी अब पूरे मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। टेंडर बिल से जुड़े इतने बड़े मामले में रिश्वतखोरी के आरोप सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर भी कार्यवाही की संभावना है। सीबीआई की जांच आगे जारी है। अलवर लिपिक भर्ती जांच में बड़ा अपडेट, 302 संदिग्ध लिपिकों को नोटिस की जारी। अलवर जिला परिषद की वर्ष 2013 की लिपिक भर्ती में सामने आई अनियमितताओं की जांच अब आगे बढ़ गई है। जांच कमेटी 302 संदिग्ध लिपिकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। नोटिस जारी होने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने के लिए अधिकतम 5 दिन का समय दिया जाएगा। कमेटी भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं और अभ्यर्थियों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। नोटिस के बाद प्राप्त जवाबों के आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। लंबे समय से लंबित इस मामले में जांच आगे बढ़ने से संबंधित कर्मचारियों और अभ्यर्थियों में हलचल बढ़ गई है। सरकारी स्कूल के टॉपर छात्र को शिक्षक ने कराई हवाई यात्रा, दिल्ली की भी कराई सैर। सरकारी स्कूल के छात्र के टॉपर बनने पर उसके शिक्षक ने किया हुआ वादा पूरा किया। छात्र ने शानदार प्रदर्शन कर स्कूल में टॉप किया, जिसके बाद शिक्षक ने उसे हवाई यात्रा कराई। इसके साथ ही छात्र को दिल्ली की सैर भी कराई गई। छात्र के लिए यह अनुभव बेहद खास रहा, क्योंकि उसने पहली बार विमान में सफर किया और दिल्ली के प्रमुख स्थानों को देखा। शिक्षक की इस पहल का उद्देश्य छात्र का उत्साह बढ़ाने के साथ दूसरे विद्यार्थियों को भी मेहनत और पढ़ाई के लिए प्रेरित करना था। इस पहल की क्षेत्र में भी चर्चा हो रही है और लोग शिक्षक के प्रयास की सराहना कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज पर जयपुर में कड़ी सुरक्षा, सरहद से शहर तक हाई अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज के मद्देनजर जयपुर समेत राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी रख रही हैं। सरहद से लेकर शहर तक हाई अलर्ट के बीच संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। अधिकारियों ने लोगों से भी किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। बांदीकुई में 25 करोड़ की लागत से बनेगा नया बाईपास, 8.5 किलोमीटर सड़क से जाम होगा कम। दौसा जिले के बांदीकुई में बढ़ते यातायात दबाव और जाम से राहत दिलाने के लिए नया बाईपास बनाया जाएगा। नंदेड़ा पीचूपाड़ा लिंक रोड को इस दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। करीब 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नई सड़क बनने से बांदीकुई शहर और आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। इससे वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी और आवागमन भी आसान होगा। परियोजना का काम जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है। बाईपास बनने के बाद स्थानीय लोगों के साथ आसपास के क्षेत्रों से आने वाले वाहन चालकों को भी फायदा मिलेगा। पचपदरा रिफाइनरी में फिर लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची, स्थिति नियंत्रण में। बालोतरा जिले की पचपदरा रिफाइनरी में शुक्रवार शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग सीडीयू वीडियो यूनिट के पास लगी। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद रिफाइनरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। संबंधित अधिकारी मौके पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।